जय मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बेहतर होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग में, आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप जो है, आज उसके आगे टाइप 2 करने वाले हैं। और इसमें किस प्रकार का आज हम सवाल करने वाले हैं? अर्थपूर्ण शब्द पर प्रश्न रहेगा, यानी कोई यहाँ पे अर्थविहीन शब्द दिया हुआ रहेगा और उससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। आज हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपको इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम यहाँ से जो कुछ भी पढ़ाएंगे मैथ और रीजनिंग में, वो 2024 एग्जाम के लिए आपको रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मैं टू द पॉइंट, देखो, ज्यादा गहराई से भी पढ़ने से क्या नौकरी लग जाता है? आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपको जरूरत है। तो मैं जरूरत के अकॉर्डिंग ही आपको मैं मैथ और रीजनिंग को दे रहा हूँ। हर टाइप्स, या तो वो जीरो लेवल का हो, या तो मॉडरेट हो, या उससे ऊपर का हो, मैं आपको हर टाइप्स आपको उसमें मैं करवा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सवाल है, अर्थविहीन शब्द है, उससे हमको अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट करना है। तो सवाल नंबर 1 देखिए, कहता है DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। ये सवाल मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है। तो आप देखिए, डी DEMN, DEMN। अब इससे ये तो अर्थविहीन है, ये क्या है? ये आपका जो है अर्थ विहीन है। और हमको इससे क्या बनाना है? हमको इससे सार्थक बनाना है। हमको इससे क्या बनाना है? सार्थक, जिसका कुछ अर्थ निकले। तो क्या बन सकता है? देखिए, MEND, मेड बन सकता है। क्या बन सकता है? MEND, मेड आप बना सकते हो। क्या इसके अलावा भी कुछ बन सकता है? देख लीजिए, DENM नहीं बनेगा, MEND, MEND यही बनेगा, एक ही मात्र बनेगा। अब एक ही मात्र बनेगा तो क्या बोल रहा है? सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक सार्थक शब्द बना और इसका आखिरी अक्षर क्या है? आखिरी अक्षर जो है, इसका आखिरी अक्षर जो है डी है, जो इस सवाल का राइट आंसर है। इस सवाल का क्या है? राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। आई होप कि आपको पहला सवाल जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जो है अवश्य हमारे तक पहुंचाएं, ताकि मैं आपको और बेहतर ढंग से देने का प्रयास करूं। तो चलिए देखते हैं सवाल आगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए, ये सवाल जो है पहले बैंक जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते थे, लेकिन इधर वर्तमान में जो 2018 जो ALP जो हुआ था, उसमें इस प्रकार का सवाल मेरे प्यारे दोस्तों देखने को मिला है। तो मैं इस प्रकार के सवाल को मैं आपको करवा देना चाहता हूं, ताकि दोबारा गलती न हो। तो देखिए क्या कहता है, OEHM अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए क्या है, OEHM, ये जो शब्द है अर्थविहीन है। क्या है? अर्थविहीन। और आपको इससे क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। क्या बनाना है? सार्थक शब्द बनाना है। तो अब बताइए, सार्थक शब्द बनाने के लिए क्या बन सकता है? देखिए, HOME बन गया। क्या? होम, HOME।
क्या और बन सकता है, चेक कर लीजिए। अगर MEHO नहीं बनेगा, HEOM ही बनेगा, केवल एक ही को बनेगा। तो यही जो है आपका HOME होम बन गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। देखिए सवाल नंबर आगे पढ़ते हैं 3। सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है ASTE अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थविहीन कौन है, ASTE है। ये क्या है, अर्थ विहीन है। अब इससे हमको क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। अब इसका सार्थक शब्द बनाओगे तो क्या क्या बन सकता है, बोलिए। EAST बनेगा, एक तो EAST बन सकता है, और क्या बन सकता है, सीट भी बनेगा, SEAT सीट भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, बोलिए, और क्या बन सकता है, सेट, SATE इसका मतलब क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत करना। क्या होता है, शांत करना, वर्ब है। और क्या बन सकता है, EASEATS इट्स भी बन सकता है, EATS इट्स भी बन सकता है। तो ये चार शब्द जो है मेरे प्यार दोस्तों, ये चार शब्द जो है इससे बन सकता है। यानी आपका देखा जाए तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ई आपका इस सवाल का राइट आंसर है। जो इसमें कहता है कि 3 से अधिक कितना बन रहा है, 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट आंसर है। आइए इसी टाइप से आज हम सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। और कलम कॉपी निकाल के इस प्रकार के सवाल सीखने के लिए अवश्य बैठा करें और अपने बुक में नोट करने का प्रयास करें। तो देखिए कहता है 4 नंबर सवाल, यदि शब्द मीट MEAT मीट में किसी स्वर यानी वॉवेल को बदला नहीं जाता है और प्रत्येक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो ऐसा करने से बने अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यह सवाल पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहता है मीट, MEAT। अब मीट में ये जो देख रहे हो M और T ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले वाले से कर रहा है। तो इसके पहले वाले क्या है, इसके पहले वाले L है, बोलो। और वॉवेल को कहता है नहीं बदलने के लिए, वॉवेल को कहता है नहीं बदलने के लिए, और इसके पहले क्या है, S। अब इतना है। अब आप बताइए इससे आप क्या बना सकते हो। अब इससे सार्थक शब्द बनाएंगे, कौन सा शब्द बनाएंगे, सार्थक शब्द बनाएंगे। तो कितने सार्थक शब्द बना सकता है, SALE को बन जाएगा, सेल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सेल भी बन सकता है, SEAL भी बन सकता है, SEL भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, LASE लेस मतलब क्या होता है, चिपकना, चिपकना, चिपकाना। लेस मतलब होता है चिपकाना। सील, सील मतलब सील करना, किसी चीज को सील करना, या आप कह सकते हो मोहर, कह सकते हो मोहर, सील करना। तो ये 3 शब्द यहाँ पे जो है वो बन सकते हैं जो सार्थक बिल्कुल है, जिसका अर्थ निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरे प्यार दोस्तों डी है, यानी 3। कितना बनेगा, 3, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। सवाल नंबर
5 देखिए, 5 क्या कहता है, एग्जामिनेशन शब्द के पहले, तीसरे, छठे तथा 8वें अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करते हुए यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका उत्तर शब्द का पहला अक्षर होगा। अर्थपूर्ण यदि बन रहा है तो जो भी बनेगा वो पहला अक्षर होगा। जबकि एक से अधिक शब्द बनने पर एक्स उत्तर होगा तथा कोई भी शब्द नहीं बनने पर 22 सही उत्तर होगा। ये प्रश्न में बोला गया है। तो देखिए एग्जामिनेशन क्या बोला, EXAMINATION, ये है एग्जामिनेशन। और इधर से थोड़ा लिखते हैं, EXA एग्जामिनेशन, EXAMINATION एग्जामिनेशन। शब्द के पहले देखिए इसमें कौन कौन है, पहले के बारे में बात कर रहा है, और पहले, दूसरे, तीसरे के बारे में बात कर रहा है, तीसरे, छठे, 4, 5, 6 छठे के बारे में बात कर रहा है, और आठवें के बारे में बात कर रहा है। यानी इन सभी को करता है, एक बार प्रयोग करते हुए। यानी यहाँ पे निकला क्या, EANT, ये बनाया। तो ये बनाया, तो इससे अब हम सार्थक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सार्थक शब्द बनाएंगे। तो सार्थक शब्द क्या होगा, नीट होगा, NEAT, एक तो बन जाएगा नीट। नीट मतलब क्या होता है, नीट मतलब होता है साफ, नीट मतलब क्या होता है, साफ। और दूसरा क्या बनेगा, ANTE मतलब होता है पूर्व, पूर्व, ANTE बन गया, एक पूर्व बन गया। क्या और बनता है, चेक कर लेते हैं, इसी से चेक कर लीजिए क्या और बनता है। EANT कोई शब्द नहीं बनता है, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। 2 शब्द ही बना, कितने शब्द बना, 2 शब्द बना। तो कहता है कि जबकि एक से अधिक शब्द बनने पर एक्स आंसर होगा। तो ए से अधिक शब्द बनेगा तो आंसर एक्स होगा, जो ऑप्शन नंबर डी को बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी को बता रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी को बता रहा है, आपका राइट आंसर बन गया। तो ऐसे से सवाल आज मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने मैं लेकर आया हूं। देखते हैं आपका प्यार और सपोर्ट हमें कितना आपको इस प्रकार के वीडियो देने के लिए, वो अगर देखा जाए तो इससे आपको भी क्या बेनिफिट मिलता है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर आगे, 6 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 6 कहता है कि ESLA के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यह फिर सवाल दोबारा आ गया इसी प्रकार से। ESLA ये है आपका क्या, अर्थविहीन। अब आपको सार्थक बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, अर्थपूर्ण सार्थक शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो क्या प्रयोग होता है, सेल हो सकता है, SALE, सेल मतलब तो जानते होंगे, बिक्री वाला बात हो गया। और क्या बन सकता है, सील भी बन सकता है, SEAL सील, SEAL मतलब मोहर होता है, या किसी चीज को सील कर देना, है ना, लॉक कर देना, सील। तो यहाँ पे 2 शब्द बन गया, कितने शब्द बन गया, 2 शब्द। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस सवाल का है। आइए सवाल देखते हैं इसी प्रकार से कुछ और सवालों को। 7 नंबर देखिए, कहता है ESDO अक्षरों से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये इस बार दिया है ESDO, ये क्या है, अर्थविहीन है। और आपको क्या बनाना है,
सार्थक बनाना है, यानी अर्थपूर्ण बनाना है। अब इससे बनेगा क्या, तो देखिए डज बन सकता है, DOES, डोज बन सकता है, DOSE, डोज। डोज का मतलब क्या होता है, खुराक। डोज का मतलब क्या होता है, खुराक। और बताइए क्या क्या बन सकता है, ओट्स बन सकता है, ओट्स। ओट्स, ODES, ओट्स मतलब होता है कविता, ODES, इसका मतलब क्या होता है, कविता। और क्या बनेगा, नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, तीन मात्र बनेगा। कितने बनेगा, तीन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से एक सवाल मैं और आपके सामने रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दें, ताकि मुझे भी लगे कि आपका मेहनत जो है वास्तव में हो रहा है। तो मैं पढ़ देता हूं सवाल। सवाल नंबर 8, ASTE अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी में कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ये आज का लास्ट सवाल नंबर 8 था। तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दें। तो आज का वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा, अगर वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका भरपूर लाभ आपको मिले। तो ओके बच्चों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।